उत्पन्ना एकादशी विशेष भगवान विष्णु की अद्भुत कथा। सभी श्रद्धालुओं को अब उत्पन्ना एकादशी के पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी विशेष मानी जाती है। इसी तिथि पर एकादशी देवी भगवान विष्णु से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे सभी एकादशियों की जननी कहा गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से मन, वाणी और कर्म से होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति, संतोष तथा मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को भी इस व्रत का शुभ फल मिलता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है, कर्ज और मानसिक पीड़ा दूर होती है। इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का महत्व आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अब आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है। कोसी नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू और माधवी का परिवार रहता था। उनका घर साधारण था, पर भीतर प्रेम और विश्वास की ऐसी नींव थी जो हर तूफान को सह लेती थी। उनके आंगन में एक नन्ही परी थी, उनकी बेटी गुड़िया। नाम की तरह ही वह मासूम, खिलखिलाती और पूरे घर की रौनक थी। रामू खेतों में मेहनत करता था और माधवी घर गृहस्थी को संभालती थी। तीनों का संसार आनंद से भरा था, पर समय कभी कभी अनजाने में ऐसी करवट ले लेता है जिसकी आहट तक नहीं मिलती। धीरे धीरे दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी तकरारें जन्म लेने लगी। मामूली बातों पर खटास बढ़ गई। प्यार की जगह चुप्पी और कटुता ने घर कर लिया। रामू देर तक खेत में रहता, माधवी उदास मन से अपने काम में लगी रहती। इन सब का सबसे अधिक असर उस नन्ही गुड़िया पर पड़ा। जो बच्ची कभी घर को हंसी से भर देती थी, अब एक कोने में सिमट कर चुप रहती। जब घर में झगड़ा होता तो वह अपने कमरे में छुप जाती। तकिए में चेहरा छिपाकर भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे माँ बाबा को पहले जैसा कर दो। वह अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं सकती थी। उसे लगता कि शायद उसके आंसू देखकर माँ बाबा और दुखी हो जाएंगे। एक नन्हे हृदय में जितना दर्द समा सकता है, उससे कई अधिक वह सह रही थी। रात को जब घर चुप हो जाता, तभी उसके मन का अंतर्नाद जागता, भगवान, मेरे घर का अंधेरा दूर कर दो। उत्पन्ना एकादशी का आगमन। गांव में उत्पन्ना एकादशी का पावन दिन आया। गुड़िया ने अपनी दादी से कई बार सुना था कि यह एकादशी बहुत फलदायी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके मन में आशा की एक किरण जगी। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं भी व्रत रखूंगी। प्रभु मेरी भी सुनेंगे। मेरे माँ बाबा फिर से साथ हो जाएंगे। वह जानती थी कि यदि माँ बाबा को पता चलेगा तो वे उसे मना कर देंगे, इसलिए उसने ये व्रत गुप्त रखा। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी, स्नान किया और विष्णु भगवान का स्मरण किया। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया पिया। दोपहर की धूप में चक्कर आने लगे। शरीर थक गया, पर उसका संकल्प अटूट था। शाम को वह तुलसी के पास बैठकर भगवान का स्मरण करती रही। रात गहराते ही वह अपनी छोटी मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ गई और फूट फूट कर बोल उठी, हे विष्णु भगवान, मेरी छोटी सी दुनिया को बचा लो। माँ बाबा फिर से पहले जैसे हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। उसकी यह मासूम पुकार सीधे आकाश को छू गई। उसी रात रामू गहरी नींद में डूबा और उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा घना अंधेरा और उसके बीच एक शांत प्रकाश। वह प्रकाश उसे एक विशाल प्राचीन मंदिर में ले गया। वहां भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप विराजमान था। उनके चरणों के पास माधवी और नन्ही गुड़िया बैठी थी। माधवी के नेत्र नम थे,
पर चेहरा शांत था। गुड़िया अपने छोटे हाथ जोड़कर भगवान से कह रही थी, मेरे माता पिता फिर से खुश हो जाए प्रभु। रामू ने पहली बार अपनी बेटी की पीड़ा को इतनी गहराई से महसूस किया। उसकी प्रार्थना उसके हृदय में बिजली की तरह उतर गई। उसे समझ आ गया कि घर की उदासी के पीछे उसका अपना कठोर व्यवहार जिम्मेदार है। उसका हृदय पिघल गया, अहंकार टूट गया, आंखों में पश्चाताप भर आया। सुबह होते ही रामू अनमने मन और भारी हृदय के साथ उठ खड़ा हुआ। रसोई में माधवी को देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, माधवी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। माधवी भी रो पड़ी। वह बोली, स्वामी, हम दोनों से भूलें हुई है, चलिए फिर से नई शुरुआत करते हैं। तभी पीछे से नन्ही गुड़िया दौड़कर आई और दोनों को गले लगा लिया। उस दिन उनके घर में बरसों बाद सच्ची खुशी लौटी। आज वह आलिंगन केवल गले मिलना नहीं था, यह टूटी डोर का जुड़ना था, विरह का अंत था, प्रेम का पुनर्जन्म था। मैं गुड़िया की आंखों में चमक थी। उसकी तपस्या सफल हो चुकी थी। रामू ने प्रण किया, आज से इस घर में कभी कलह नहीं होगी। मैं तुम्हें और अपनी गुड़िया को कभी दुख नहीं दूंगा। और सचमुच उस दिन के बाद उनके घर में फिर कभी झगड़े नहीं हुए। यह कथा केवल रामू, माधवी और गुड़िया की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहां कभी कभी प्रेम की डोर कमजोर पड़ जाती है। एक बच्चे की सच्ची प्रार्थना और निर्मल विश्वास भी जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं को बदल सकता है। उत्पन्ना एकादशी हमें यही सिखाती है। जहाँ भक्ति, प्रेम और सच्ची श्रद्धा हो, वहाँ भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी की दिव्य व्रत कथा समाप्त होती है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और प्रेम का सागर भर दे। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स दूसरों के लिए भी प्रेरणा और भक्ति का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि, जय उत्पन्ना एकादशी माता।